बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से लेकर जो रशिया के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनमें से एक सैंक्शन ये भी है कि ये डॉलर यूज़ नहीं कर सकते अमेरिका का। अब इस वजह से रशिया को शुरुआती तौर पर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर चाइनीज़ और दीगर जो लोकल करेंसीज हैं उनके अंदर ट्रेड करने की वजह से रशिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना सोचा जा रहा था। बांग्लादेश भी उन मुल्कों में शामिल था जिन्होंने रशिया के साथ होने वाली लेन देन में डॉलर की बजाय चाइनीज़ करेंसी जो युआन है उसको यूज़ करने का उन्होंने फैसला किया। ख़ास तौर पर ये जो रूपुर पावर प्लांट बांग्लादेश का बन रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये रशिया बना रहा है, तो इसकी पेमेंट बांग्लादेश ने युआन में करने का फैसला किया हुआ है। अब जैसे ही ढाका ने ये फैसला किया तो न्यू दिल्ली के अंदर मिर्चें लग गई हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली रीजन के उन ममालिक में से एक है जो कि नहीं चाहता कि युआन स्ट्रांग हो, क्योंकि चाइना उनका कॉम्पिटिटर है, तो वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ करेंसी डॉलर को रिप्लेस करे रीजन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी एससीओ के ममालिक तो वैसे ही कर रहे हैं ना, अपार्ट फ्रॉम इंडिया। बाकी जितने भी एससीओ के ममालिक हैं वो एग्रीड हैं कि युआन में ट्रेडिंग करते हैं। ईरानियों को प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानियों को नहीं है, सेंट्रल एशियंस को नहीं है, रशिया को नहीं है, लेकिन इंडिया को आपत्ति है इस पर। पहले इंडियंस चाह रहे थे कि उनकी करेंसी यूज़ की जाए, रुपी। अब वो क्या मसला है इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन इंडियन मीडिया को भी मैं देख रहा हूँ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वकालत कर रहे हैं इस चीज़ की कि बांग्लादेश को दूर रहना चाहिए युआन से। इंडियन मीडिया के अंदर लंबे लंबे आर्टिकल्स छप रहे हैं कि बांग्लादेश इससे दूर रहे। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने ये रिपोर्टें लगाई हुई हैं। ANI इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर भी ऐसी ही एक रिपोर्ट लगी हुई है। ये इन्होंने जनाब आज लगाई है रिपोर्ट, और इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट शुड थिंक ट्वाइस बिफोर ट्रेडिंग इन चाइनीज़ करेंसी। अच्छा जी, ऐसा क्यों है? क्यों भाई दो बार क्यों सोचना चाहिए, मतलब क्यों दूर रहना चाहिए युआन से? इसका ज़रा रीजनिंग देखिए वो क्या दे रहे हैं। मेरे हिसाब से वीक रीजनिंग है, लेकिन आप सुन लें। अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा वैल्यूएबल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। कहते हैं कि हाउएवर एनालिस्ट्स हैव वार्न्ड दैट यूजिंग द युआन फॉर फॉरेन पेमेंट्स कुड रिजल्ट इन फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ। Bangladesh relations with the United States of America will undoubtedly be impacted if the country abandons the dollar। अब ऐसे तो फिर इंडिया ने भी डॉलर को अबेंडन किया हुआ है। बहुत सारे अमेरिका के टॉप के इत्तेहादी जो कि डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ तो रिलेशंस ख़राब नहीं किए अमेरिका ने। तो बांग्लादेश क्यों एक्सेप्शन है भाई? उन्होंने क्या कसूर किया हुआ है कि अगर वो डॉलर की जगह दूसरी करेंसी यूज़ कर रहे हैं तो उन पे क्यों गुस्सा होगा अमेरिका? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। खुद इंडिया कर रहा है रशिया के साथ। अभी तक जो गुज़िश्ता एक डेढ़ साल के अंदर यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में की हुई हैं। उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, इनको बांग्लादेश के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि वन ऑफ बांग्लादेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। Bangladesh shouldn't attempt to bypass SWIFT either, because most of its ready-made garments exports go to the USA and European nations, all utilizing SWIFT for international transactions। तो वो तो चलती रहेंगी ना। वहाँ पर जो यूरोप और अमेरिका को जो इनकी पेमेंट्स होती हैं या ये जो रिसीव कर रहे होते हैं, तो उसमें तो स्विफ्ट ही यूज़ होगा एज यूजुअल। उसको कहाँ पर ये गिव अप कर रहे हैं? वो तो सेपरेट इशू है ना। ये रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो सेपरेट इशू है। ये दोनों को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। देखें, यूरोप को कौन सा वो युआन दे रहे हैं या यूरोप को कौन सा वो दूसरी करेंसीज दे रहे हैं, उधर स्विफ्ट ही चलेगा, उधर डॉलर ही चलेगा अमेरिका और यूरोप के साथ। ये डिफरेंट इशू है, सिनेरियो डिफरेंट है, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। यहाँ पर बांग्लादेश वाले डॉलर यूज़ नहीं कर सकते, स्विफ्ट का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर रशिया के लिए, तो इसीलिए वो अल्टरनेट कंसीडर कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई डोंट बाय सच टाइप ऑफ थ्योरीज। अच्छा, ये मैं इनकी ANI की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली ये परसेप्शन है रीजन के अंदर। इंडिया रेजिस्ट कर रहा है कि युआन की ज़्यादा जो है ना यूजेज ना हो रीजनल ट्रेड के अंदर, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है इसको अल्टरनेट बनाने का, डॉलर का अल्टरनेट बनाने की चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है और इंडिया उसको रेजिस्ट कर रहा है। हालांकि अब आपको बड़ी चौंका देने वाली बात बताता हूँ,
13 मार्च को राइटर्स ने खबर लगाई थी, ये दुनिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कि एक्सक्लूसिव इंडिया टू डिस्करेज फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट इन चाइनीज युआन सोर्सेज। इन्होंने अपनी बैंक्स को भी कह दिया था कि युआन में सेटलमेंट्स मत करिएगा, कोई रीज़न नहीं दिया था, ऐसे ही बस ऐसे ही पॉलिटिकली ड्रिवन इसका डिसीजन है मोदी साहब का, मतलब इसकी कोई टेक्निकल वजह नहीं है, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि मत यूज़ करिएगा युआन। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इंडिया एडवोकेट तो कर रहा है इस किस्म की चीज़ों को, लेकिन इंडिया के पास सोल्यूशन नहीं है। चलें ठीक है, युआन को यूज़ नहीं करते, व्हाट नेक्स्ट, सोल्यूशन क्या है आपके पास? कोई है सोल्यूशन आपके पास? नहीं है। अगर आप कहते हैं आप हमारी करेंसी यूज़ करें, अपनी रुपी को यूज़ करें, इंडियन रुपी को, रशिया के साथ या दीगर जगहों से ट्रेड करने के लिए आप इंडियन रुपी को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल देखें ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं ना कि डॉलर नहीं तो हमारी करेंसी को यूज़ करें। आपकी खुद की करेंसी रशिया नहीं ले रहा, तो बांग्लादेशी कैसे यूज़ करें आपकी करेंसी को भाई? आपको पता है नहीं ले रहे। गुज़िश्ता 1.5 साल से लेके जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन की, तो रशिया को इंडिया अपनी ही तो करेंसी दे रहा है, और रशियंस ने अब इतनी हो गई है उनके पास इंडियन करेंसी कि उन्होंने ट्रेड में इंडियन रुपी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है कि नहीं, हम नहीं ले सकते, इतने ज़्यादा हो गए हमारे पास कि किसी काम के नहीं है। राइटर्स ने खबर लगाई थी अभी 1-2 हफ्ते पहले कि एक्सक्लूसिव इंडिया रशिया सस्पेंड नेगोशिएशंस टू सेटल ट्रेड इन रुपी। रशियंस ने रुपी और रूबल में जो पेमेंट्स हो रही थी वो सस्पेंड ही कर दी उन्होंने कि नहीं, हम नहीं कर सकते। इसकी वजह वो ये बता रहे थे कि यूक्रेन जंग जब से शुरू हुई है ना, अब आप ज़रा ये चार्ट देखिए, ये देखिए, ये इंडिया की जो 24 फरवरी 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक की फिगर आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया की जो इंपोर्ट होती है रशिया से, ये उसका डेटा है। आप देखिए कि जंग शुरू होने के बाद 1144%, 1144% क्रूड जो पेट्रोलियम इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से, वो बढ़ी है, इतनी ज़्यादा बढ़ी है, मैसिव क्वांटिटी में बढ़ी है, 1100% से ज़्यादा। लेकिन दिस इज नॉट अ जोक, 1100%। पता है ये क्या कर रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, और यूरोपियन कंट्रीज को रशियन ऑयल बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। कमा तो ये रहे हैं भाई इस जंग से, यूक्रेन वाली जंग से इंडियंस कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो इनको फ़ायदा हुआ है इस जंग के अंदर, और दीगर भी जो उनकी जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो बड़ी हैं। एट द सेम टाइम इंडिया की एक्सपोर्ट जो हुई है इसी अरसे के दौरान वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। इंडिया की एक्सपोर्ट डाउन, इंपोर्ट हाई रशिया से, और पेमेंट हो रही थी रुपी रूबल में। तो रशियंस इंडियन रुपी एक्सेप्ट कर रहे थे, और वो जो पेमेंट हो रही थी वो रशियन बैंक्स की जो ब्रांचेस थी वो इधर ही खोली गई इंडिया के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए सारे ट्रेड को। रशियन बैंक इंडिया के अंदर आए, उनको इंडियन रुपी में पेमेंट हो रही थी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है, राइटर्स को कोट कर देता हूँ कि with a high trade gap in favor of Russia, Moscow believes it will end up with an annual rupee surplus of over $40 billion if such a mechanism is worked out, and feels rupee accumulation is not desirable. An Indian government official who did not want to be named told Reuters। ये है असल कहानी। वो कह रहे हैं हर साल हमें 40-40 अरब डॉलर्स हमारे पास आएंगे रुपी की शक्ल में। तो इतना ज़्यादा रुपी कहाँ करेंगे? कोई और मुल्क तो लेता ही नहीं है, कोई और मुल्क दुनिया का थोड़ी रुपी के अंदर ट्रेड करता है। और रशियंस कहते हैं ये रुपी तो हमें इंडिया के साथ जब हम ट्रेड करेंगे तो उसमें हमें काम आएगा ना, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा इतना ज़्यादा ट्रेड होता नहीं, हमें वो करेंसी चाहिए जो कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर एक्सेप्टेबल हो। और युआन एक फिजिबल ऑप्शन है। वो इंडियंस को मुसलसल कह रहे हैं कि हमें आप युआन में पेमेंट करें, मुसलसल उनके डिप्लोमेट्स कह रहे हैं युआन में पेमेंट करो भाई, रुपी को छोड़ो। मतलब देखे ना, वो कह रहे हैं किसी और मुल्क के साथ भी तो ट्रेड करते वक्त हमें वो करेंसी काम आए ना, तो हमें आप युआन दें। इन्होंने खुद इंडिया को युआन यूज़ करने का रशियंस ने कहा है, और इंडिया दूसरे मुल्कों को कह रहा है कि युआन मत यूज़ करिए। तो मेरे ख्याल से ये ग्राउंड रियलिटी से मुतसादिम हो रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है चीज़ ग्राउंड रियलिटी से। इंडिया को खुद युआन में ट्रेड करने की जेन्युइन नीड है, हकीकतन नीड है। उनकी आर्म्स की जो इम्पोर्ट होती है इस वक्त वो सस्पेंडेड है, रशिया से जो वेपन्स लेते हैं सस्पेंडेड है, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड नहीं हो रहा, रुपी नहीं ले रहा रशिया। उनकी जो पेट्रोलियम आती है, ये जो फ्यूल लेते हैं और दीगर जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं सस्पेंडेड हैं, बंद हैं वो, क्योंकि वो मोड ऑफ पेमेंट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। रशियंस इनसे रुपी नहीं ले रहा, ये कह रहे हैं कि रुपी लें, वो कह रहे हैं रुपी का करेंगे कि इतने ज़्यादा रुपी का, और एडवोकेट कर रहे हैं रीजन के दूसरे मुल्कों को और बांग्लादेश को कि आप भी युआन में मत आप यूज़ करें। तो क्या ये इंडिया की तरह अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें? एट द एंड ऑफ द डे यही होगा ना,
इंडिया की तरह बांग्लादेश के लिए भी इंडिया की तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर वो युआन यूज नहीं करते। डॉलर का तो ऑप्शन ही नहीं है ना रशिया के साथ ट्रेड करने में। तो मेरे ख्याल से इंडिया जिस चीज़ की प्रचार कर रहा है ना वो ग्राउंड रियलिटी से मुमासलत नहीं रखती, मैच नहीं करती। ग्राउंड रियलिटी ये है कि युआन की हकीकतन एक जेन्युइन डिमांड है और ये ऑर्गेनिक डिमांड है, खुद से क्रिएट हुई है। ये यानी आर्टिफिशियल किस्म की डिमांड क्रिएट नहीं हुई, खुद ही युआन की डिमांड रीजन के अंदर यूक्रेन जंग की वजह से बढ़ी है और ये कभी नहीं बढ़ती। अगर रशिया को डॉलर यूज़ करने दिया जाता तो ये नहीं बढ़ती। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बांग्लादेश का ये जो युआन यूज़ करने का ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, उनका ये जो फैसला है बिल्कुल ठीक है और उनको इंडियन रुपी यूज़ करने से बल्कि इज्तनाब करना चाहिए रशिया के साथ या दीगर मुल्कों के साथ।